हम लोग तरफ कौन सा विवाह चलता है? दो को विवाह चलता है, या तो चढ़ू या कड़ू, या जड़ बारात या कड़ू, दो को नहीं चलता है। अब मंदिर वंदिर में भी होता है ना, मंदिर विवाह भी होता है हम लोग का, और कोई कोर्ट मैरिज भी होता है, भाग्य भी होता है ना। लेकिन वो सब प्रचलित नहीं है हम लोग समाज में। मतलब वो चीज है कि एक्सेप्शन वाला है कि कोई भाग लिया, वो अलग बात हो जाता है, लेकिन प्रचलित नहीं है। अच्छा, भाग करके विवाह करना विवाह थोड़े होता है, जब तो उसको कोई कर्म कांड के साथ न करे। या तो मंदिर जाएगा करने के लिए तो मंदिर विवाह हो गया, अगर कोर्ट गया तो कोर्ट मैरिज हो गया, घर वाला पकड़ के लाया फिर विवाह करा दिया तो फिर अरेंज मैरिज हो गया या लव मैरिज हो गया। ठीक है, जनजातियों में कई तरह के विवाह पाए जाते हैं, थोड़ा सा समझ लीजिए। कभी कभी पूछता है, पूछ सकता है, कल्चर का पार्ट है तो पूछेगा ही पूछेगा। तो सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए दिमाग में। ठीक है, डोकू विवाह क्या होता है, कोर्ट का होता है, ठीक है, अदला बदली विवाह का होता है, बहुत तरह के विवाह है। हठ विवाह का है, राजी खुशी विवाह क्या है, तो सारे को समझ लीजिएगा एक बार। तो बाद में जब हम लोग लिखेंगे वहां लिख देंगे कि हाँ इस तरह का विवाह होता है, तो आपको समझने की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि हर एक समाज में इस तरह का विवाह प्रचलित है, तो हर एक समाज में इसलिए पहले समझ लेते हैं। ठीक है, कोई नया नाम मिलेगा जब कहीं और तो उसको हम लोग देख लेंगे। एक दीकू आंधी करके विवाह होता है, तो जब वहां आएगा वहां पे समझ लेंगे। लेकिन जो सामान्य तौर पे सभी जनजातियों में उसको तो समझ लेते हैं। पहला विवाह जो है उसको बोलते हैं तीनों का समान अर्थ है। ठीक है, क्रय विवाह हो गया, आयोजित विवाह हो गया, फिर किरिंग बापला। जनजातियों में विवाह को बापला बोलते हैं, खास करके संथालों में। ठीक है, मुंडाओं में इसको अरंडी बोलते हैं, विवाह को अरंडी बोला जाता है मुंडाओं में, और संथालों में बापला बोलते हैं। सामान्य तौर पे बापला ही प्रयोग होता है। अगर अरंडी पूछ रहा है तो कभी वो पूछेगा मतलब मुंडाओं में विवाह को क्या बोलते हैं, तो उसको अरंडी बोलता है। हम बताएंगे, सब मुंडा पढ़ाएंगे, फिर से हम लिखाएंगे, सबको घबराना नहीं है। ये विवाह जो हम लोग समाज में प्रचलित है वही विवाह है। आयोजित विवाह यानी कि क्या हुआ, माता पिता, लड़का लड़की के माता पिता, और मतलब दोनों के माता पिता एक दूसरे को देखे, पसंद किए, और फिर वधु मूल्य के माध्यम से, जैसे हमारे यहाँ दहेज के माध्यम से विवाह तय होता है ना, तो वहां पे वधु मूल्य के माध्यम से विवाह तय होता है। अब सवाल ये होता है कि भाई इसमें फर्क क्या है हम लोग और इसमें, तो है फर्क। हम लोग यहाँ ना लड़की और लड़का का पसंद नहीं पूछा जाता है, माँ बाप देख लिया, घर गाँव वालों को पसंद आ गया, लड़की को दिखाना जरूरी नहीं है। अभी हो सकता है दिखाया गया हो, दिखाया जाता हो, तो अभी के कंटेक्स्ट में नहीं देखिएगा, लेकिन आज से अगर आप 4 साल 5 साल पहले चल जाइए, 5 साल पहले चल जाइए, फिर देखने के लिए नहीं मौका मिलता था, वो शिव मंडप में देखता था, फोटो मिल जाता था, फोटो का जमाना जब से आया तो फोटो दिख जाता था। लेकिन जब फोटो का जमाना नहीं था उस वक्त कैसे देखता होगा, उसमें नहीं देखता था। मतलब हमारे समाज में लड़का और लड़की की मर्जी नहीं देखी जाती थी, नहीं पूछी जाती थी, और इनके समाज में, जनजातियों के समाज में लड़का लड़की की मर्जी होती है। वो दोनों जब पसंद करते हैं दूसरे को, से माँ बाप देख लिए, सब सगे संबंधी देख लिए, उसके बाद लड़का लड़की मिलेंगे, मतलब दिखाया जाएगा दोनों को, और जब दोनों को पसंद है ना तभी शादी होगा। यानी कि यहाँ पे लड़का और लड़की दोनों के डिसीजन को महत्व दिया जाता है, दोनों के निर्णय को महत्व दिया जाता है। समझे बात को? इस तरह से विवाह होता है, मतलब थोड़ा सा डिफरेंस है, और अच्छा भी व्यवस्था है भाई। अब अचानक मंडप में देख रहा है तो दिक्कत वाला बात है ना, और भाग भी नहीं सकता है। हमको याद है कि मेरी सिस्टर का शादी मंदिर में हो रहा था, तो वहां पे विवाह को लेकर झगड़ा हो गया था, बहुत बड़ा झगड़ा हो गया था। बगल में बगल से इधर आगे के एक मंदिर है ना, वो बड़ा सा शिवलिंग है, हरिहर था, वहीं पे वो घटना हमको याद है। अच्छा, क्यों घटना घटी होगी वो?
पसंद का बात नहीं था, वो लड़का क्लेम कर रहा था, आरोप लगा रहा था कि जिस वक्त जो लड़की हम लोग देखे हैं वो लड़की नहीं है, ये पतली है। मतलब कवर में कुछ और था, अंदर कुछ और निकला। ठीक है, और उसी बात पे अच्छा खासा झगड़ा हो गया था वहां पे। तो ऐसा होता था पहले, जैसे मान लीजिए दो बेटियां हैं और एक बेटी का बेटा में उतना नहीं होता था, बेटी में ज्यादातर इस सब घटनाएं होती थी। और एक मान लीजिए सुंदर है, एक थोड़ा सा उससे कम लो है, तो होता क्या था कि सुंदर वाला दिखा दिया और शादी में दूसरे को बैठा दिया जाता था, क्योंकि उसके दिखाने के बाद क्या होता, लड़का लड़की को देखता नहीं था, वहां तो घूंघट में रहती है लड़की। अब मंडप में कभी शादी देखे आप लोग? यहाँ तक पर ढका हुआ रहता है, नहीं देखे आप लोग शादी? देखे है ना? तो लड़की जब आती है मंडप बैठती है तो ढका हुआ रहता है, अब नहीं रहता है। हाँ, तो पहले ही वाला व्यवस्था समझ लीजिए, ठीक है। अब तो पहले बरमाला हो जाता है, वहीं पे देख लेता है लोग, ठीक है। तो बात वही है कि जब मंडप पे बैठा दिया तो ऑब्वियस है कि भाई लड़की बदली हुई है तो झगड़ा तो होगा ही। व्यवस्था इसलिए इन लोगों का सही है क्योंकि भाई पहले देख लिया, पसंद आया तो शादी कर रहा है। न तो ऐसी व्यवस्था समझ लीजिए, ऐसी कैसी मतलब हो सकता है कि हम एक पुरुष हैं, मेरी शादी होनी है और जिससे शादी होनी है उसको ना जान है ना कुछ कह रहे हैं, उसको जीवन उसके साथ बिताना है, और सीधा ला के बोला कि लो इसको संभालो। भाई उसका भी विचार है, कुछ है, तो उसको कैसे संभालेंगे जब तक उसको थोड़ा सा जानेंगे नहीं तब। जानने का अर्थ है कि थोड़ा बहुत तो बातचीत हो, पहले थोड़ा बहुत तो आइडिया लग जाए उसके विचार का। अच्छा, एक बात यह भी है कि शादी ब्याह में झूठ बहुत बोला जाता है, और शादी ब्याह में बोला गया झूठ झूठ नहीं होता है, ठीक है, वो सच होता है। मतलब सच कहने मतलब है, ऐसा लोग मानता है, कहीं ऐसा लिखा हुआ है, मतलब कोई कल हम एक शॉर्ट देख रहे थे तो वहां पे हमको ये चीज मिला, बोला कि 8 जगह बोला गया झूठ नहीं होता है। तो मतलब भाई कहाँ कहाँ बोला देख लेते हैं। तो एक कोई साधु बता रहा था, तो बोले उसमें से एक बोला कि विवाह, एक बोला ये कि विवाह में बोला गया झूठ झूठ नहीं होता है। एक अगर आप किसी महिला को अट्रैक्ट कर रहे हैं वहां पे झूठ बोले तो झूठ नहीं होता है, तो भर भर के लोग झूठ बोलता है लड़का लोग, तो टोकरी भर भर के झूठ बोलता है, और आप लोग उसमें फिसल भी जाते हैं। सत्यता तो देखते नहीं है ना आप लोग। तो वहां पर भी बोला गया झूठ झूठ नहीं होता है, किसी की अगर जान बचाना है वहां झूठ बोल रहे तो वो झूठ नहीं होता है। तो इस तरह से 8 पॉइंट उन्होंने बताए थे कि यहाँ पे बोला गया झूठ झूठ नहीं होता है। तो शादी ब्याह में पूरा झूठ बोला जाता है। तो वो चीज थोड़ा अटपटा सा नहीं लगता है कि भले वो समाज में चलता हो, लेकिन आज का खुला समाज में अगर कोई बोल दे कि भाई एक लड़की ला दे रहे हैं उसे तुम विवाह कर लो बिना जाने पहचाने, तो थोड़ा सा दिक्कत वाला बात है। लेकिन होता है मैरिज, अरेंज मैरिज में तो ऐसा ही होता है, लेकिन अभी थोड़ा सा खुलापन ये है कि दिखा दिया जाता है। पहले दोनों को दिखा दिया जाएगा, शकल सूरत पसंद आएगी तो कर लेता है। लेकिन इसमें वही है कि दोनों को पहले भेंट कराया जाता है, जरूर एक दूसरे को दिखाया जरूर जाता है, दोनों का पसंद जाना जाता है। अगर दोनों में से कोई एक नाम बोल देगी ना या बोल देगा तो शादी नहीं होगी। यानी कि यहाँ पे लड़का और लड़की दोनों के डिसीजन को महत्व दिया जाता है। ये डिफरेंसेस है हमारे अरेंज मैरिज में और इनके अरेंज मैरिज में। समझे बात को? तो इसको लिखिए, फिर नेक्स्ट विवाह को समझेंगे। लिखिए आयोजित विवाह में, दैट करके लिखिए आयोजित विवाह में आयोजित विवाह में वर एवं कन्या के माता पिता के द्वारा, एक दूसरा डिफरेंस ये भी है ना कि हम लोग दहेज लेके करते हैं, ये सब वधू मूल्य लेकर करता है, कन्या मूल्य लेके करता है। दहेज का उल्टा, लड़की के पिता माता को मतलब पैसा दिया जाता है। वो सिस्टम बढ़िया था ना? अरे नहीं, उसमें और प्रताड़ित हो सकती थी। हमारे समाज में अगर वो चलता है ना तो संभवतः ये हो सकता था कि ठीक है व्यवस्था ठीक थी, लेकिन हमारे समाज में इसमें महिलाएं और प्रताड़ित हो सकती थी। पूछिए कैसे? पूछिए कैसे? देखिए अभी आप लोग दहेज व्यवस्था खराब है, हम इसका सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे समझा रहे थे। आप लोग दहेज दे करके जाते हैं पुरुष के यहाँ, फिर भी प्रताड़ित होती है ना महिलाएं?
देखिए जो नहीं हो रही है ना उसको लग रहा हो नहीं हो रही, लेकिन जरूर कुछ ना कुछ हो रहा है वहां पे, ठीक है। वो पता नहीं चलता है क्योंकि लगता है यूज्ड टू है, लेकिन होता है। अब जो बोले ना कि अगर 8 बजे वाला को अगर 7 बजे 6 बजे उठाया जा रहा है तो पड़तालना है तो नहीं है तो क्या है। जो महिला अपना घर में 8 बजे उठ रही थी सो करके और ससुराल में जा रही है 5 बजे उठ रही है तो पड़तारा है ना, उसका इच्छा के विरुद्ध काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। खाना सही से नहीं पड़ रहा है तो वहां पे डांट मिल रहा है, तो पड़ताना तो हो रहा है। मान लीजिए आप वधू मूल से आए, ठीक है, आप भी दहेज लेके आते तो आप बोल सकते हैं कि दहेज लेके ऐसी आली होगी, मतलब ऐसे बोलता है ना लोग, अगर ज्यादा झगड़ा हो गया तो देख कचवा लौटा जाइए। और उसके बाद जो पैसा रहता दिया रहता है अच्छा खासा अमाउंट रहता है, बड़ा अमाउंट रहता है, वो लौटा सकता नहीं है, भाई चुप होकर के चला जाता है। लेकिन मान लीजिए अगर पैसा दे करके लाता तो देखिए सबकी मानसिकता एक ऐसी नहीं होती है। हम एक सामान्य तौर पे बता रहे हैं, देखिए समाज में ऐसे बहुत सारे पुरुष है ना जिनकी मानसिकता बहुत गलत है, हम इसे डिनाई नहीं कर सकते हैं। जो दहेज प्रथा हो या फिर महिलाओं के प्रति जिनका सोच हो बहुत गंदा है, ठीक है। तो उस जैसे पुरुषों के लिए ना ये एक और मौका हो जाता है अपनी वाइफ को प्रताड़ित करने का। उसको पता नहीं वो शौक रहता है कुछ चीज करने का, मतलब उसको लगता है कि बीवी दबी रहे। भाई क्यों दबी रहे, बराबरी का हक है उसका, समाज में बराबर का हक दिया गया है उसको, तुम क्यों नहीं दे सकते। तो उस तरह के जो जिनकी मानसिकता है जिस पुरुष की वो और प्रताड़ित करते हैं। होता कि नहीं होता। जनजातियों में ऐसा व्यवस्था नहीं है, जनजातियों में खुलापन है। तो अगर मतलब पैसा दे करके भी लाता है, वधू मूल्य दे करके भी लाता है, तो होता क्या है ना कि मान लीजिए ज्यादा अगर डिस्टर्बेंस हुआ तो महिलाएं अलग हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं। महिलाएं आर्थिक रूप से खुद अपने पैर पे होती है, खुद काम करके अपना जीवन बसर कर लेती है। हमारे समाज में ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता है महिलाओं, खास करके महिला के दृष्टिकोण से देखें तो, समझे। इसीलिए बोल रहे हैं कि अगर पैसा दे करके लाता है तो और प्रताड़ित करता है, और तो भला है। ऐसे पैसा होना नहीं चाहिए, ना तो ले देना चाहिए लेना चाहिए। तो बराबरी का मामला हो गया, फिर एक झापो मारे तुम भी एक झाप मारो, ठीक है, बराबरी का मामला है ना। हाँ क्या दिख रहे थे हम लोग ना। लेकिन कन्या के माता पिता के द्वारा विवाह तय किया जाता है, विवाह तय किया जाता है, विवाह तय किया जाता है। इसमें वर पक्ष के द्वारा, इसमें वर पक्ष के द्वारा वधू के माता पिता को, वर पक्ष के द्वारा वधू के माता पिता को वधू के माता पिता को कुछ धन संपत्ति दिया जाता है, कुछ धन संपत्ति दिया जाता है। मतलब पैसा भी हो सकता है, गाय बैल भी हो सकता है, ठीक है। मतलब पशु भी दिया जाता था उस वक्त, क्योंकि पशु भी एसेट होता था उस वक्त ना। आप लोगों ने गोदाम थोड़ा बहुत कहानी सुना हो तो वहां पूरा कहानी देखते हो, एक गाय पेट दिया हुआ है, होरी जो रहता है पूरा गाय, उसके मन में जो लालसा रहती है गाय पाने की, तो समझ लीजिए तो गाय का क्या वैल्यू था। समाज में सबके पास गाय नहीं होता, और जिसके यहाँ गाय है वो समृद्धि का पहचान, इसीलिए ग्वाला लोग शुरू से ही समृद्धि का पहचान रहा है। तो इसीलिए गाय वाय भी दिया जाता है, वो भी तो एसेट ही है ना। तो लिखिए जिसे क्या धन संपत्ति दिया जाता है, जिसे वधू मूल्य कहते हैं, जिसे वधू मूल्य कहते हैं, जिसे वधू मूल्य कहते हैं। तो स्टॉप। वधू मूल्य को विभिन्न जनजातियों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। विभिन्न जनजातियों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। 2-3 यहाँ पे जान लेते हैं, फिर आगे हम लोग यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे जान लेते हैं, फिर आगे हम लोग देखेंगे अलग अलग जनजातियों में क्या क्या नाम से जाना जाता है। जैसे मुंडा में, जैसे करके लिखिए, पहला मुंडा में कुरी टाका, कुरी टाका, कुरी टाका, कहीं टाका कहीं पैसा भी रहेगा, कोई दिक्कत नहीं, कुरी टाका या कुरी पैसा।
कुरीटाका, हो जनजाति में गोनोंग, हो में गोनोंग, दूसरा हो में गोनोंग डैश करके लिखिएगा। पहाड़िया में बीते, पहाड़िया में बीते, खड़िया में डाली पैसा, पैसा होगा ना, पैसा मत हो जाता है काम, पैसा, डाली पैसा नहीं दिख रहा है क्या? भूमिज में कन्यापन, कन्यापन, ठीक है। आगे लिख दीजिए, आगे फिर हम लोग देखेंगे अलग अलग जनजाति में क्या क्या नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट जो विवाह का प्रकार है वो है सेवा विवाह। सेवा विवाह हमारे यहाँ भी थोड़ा बहुत पाया जाता है, इस तरह का मैकेनिज्म थोड़ा बहुत है, पूरी तरह से नहीं। इसमें क्या होगा ना, मैंने क्या बताया कि जनजातीय समाज में महिलाएं क्या एसेट है, संपदा है, संपत्ति है। जब उसके एसेट को हम अपने पास लेके आते हैं तो उसका हक बनता है कि उसको हर्जाना दिया जाए, उसको उसके बदले कुछ मूल्य दिया जाए। यहाँ पे वो अशुद्ध विवाह वाला कॉन्सेप्ट नहीं है, पहले भी हम समझाएं कि अशुद्ध विवाह वाला कॉन्सेप्ट नहीं कि खरीद के ला रहे लड़की को। वो उत्तर भारत में दिखता है हम लोगों की महिला को खरीद लिया जाता था, ठीक है, जिसके वो पैसा ज्यादा होता था, लड़की के पिता को पैसा दिया, लड़की को ले आया, खरीद लिया। 60 साल का है, 18 साल 15 साल की लड़की को खरीद के ले आता था अपने घर में, ठीक है। और बाद में उसको संपत्ति में अधिकार ना मिले, इसलिए उसको सती प्रथा क्यों शुरू हुआ था? महिलाओं को संपत्ति में अधिकार ना मिले, इससे सती प्रथा का कॉन्सेप्ट आया। मान लीजिए दो भाई है तो संपत्ति आधा आधा बंटना था। मान लीजिए किसी एक की मृत्यु हो गई, फिर भी संपत्ति दो भाग में बंटता। तो ऐसा क्या बोलता है, ऐसी मानसिकता, ऐसा मैकेनिज्म विकसित किया गया समाज के द्वारा कि जो महिला है पुरुष के साथ ही सती हो जाता है, कि उसकी जो संपत्ति है वो किसके पास चला जाएगा? दूसरे भाई के पास। ये मैकेनिज्म विकसित किया गया है, ये नहीं समझिए कहीं लिखा हुआ ये हुआ है, समाज में इसको विकसित किया गया। अब देखिए आर्यन समाज में देखिए, पहले देखिए नहीं था सती प्रथा। सती प्रथा बहुत बात की चीज है सती प्रथा, समझे बात को। अब जातीय व्यवस्था देख लीजिए ना, शुरू में जातीय व्यवस्था थी क्या? वर्ण व्यवस्था था। वर्ण व्यवस्था जातीय व्यवस्था थोड़ी थी। अब अपना काम चेंज कर दीजिए, वर्ण चेंज हो जाता था आपका। आप व्यापार कर रहे हैं, अब शिक्षा ग्रहण कर लीजिए, अच्छा से पढ़ाई लिखाई कर लीजिए, आप पंडित बन जाइए। आप सेना में चले जाइए, क्षत्रिय बन जाइए। वर्ण व्यवस्था तो जटिल थोड़े था शुरू में। वर्ण व्यवस्था जब बाद में व्यवसाय के आधार पर बंटने लगा चीजें और उसको फिर जाति का नाम दे दिया गया, तो फिर जटिल होने लगी चीजें। तो शुरू में सती जैसी कोई व्यवस्था थी ही नहीं। एक जगह महाभारत में दिखता है, जो पांडु की पत्नी रहती है, उन्होंने सती का ये मतलब सती हुई थी। पांडु की दो वाइफ थी ना, एक कुंती थी, एक और थी, उनका नाम भूल जा रहा है, माद्री। वो सती हुई थी, ऐसा लिखा गया है, ऐसा बताया गया है। इस तरह कॉन्सेप्ट वहां पे दिखता है। सती का शायद लास्ट में कुछ आया भी था कैसे कुछ लिखने के लिए जेपीएससी में। और सती का कॉन्सेप्ट अगर उससे पहले भी देखें तो कुछ लोग उसको जस्टिफाई करता है ना। जो मां सती थी, पार्वती जो थी, अपने पति के जब पति का अपमान हुआ तो उन्होंने क्या कर लिया था? अग्नि स्नान कर लिया था। अग्नि स्नान बोलते हैं उसको। आग में कूद गई थी, अपने आप को जला ली थी। तो पति का अपमान ही पति की मृत्यु के बाद माना जाता था।
उसके पिता द्वारा पति का अपमान कर देना, तो इसीलिए उन्होंने आत्मदाह कर लिया था और उसी से सती प्रथा की शुरुआत मान देता है उसको। लेकिन ऐसा कुछ है नहीं, वो मैकेनिज्म था ये कि वो बर्दाश्त नहीं कर पाई अपने पति के अपमान को। अगर लड़की नहीं भी चाह रही तो उसको जबरदस्ती आग में दे देता था। अब मान लीजिए कोई, जैसे होता क्या है, जैसे मान लीजिए 60 वर्ष का कोई पुरुष है, 17 वर्ष का पुरुष है, 18 साल की लड़की से शादी कर लिया, 16 साल 15 साल लड़की शादी कर लिया, उसका कितना साल जिएगा वो? 10 साल जिएगा ज्यादा, मर गया। और उसका एज अभी क्या है? अभी तो युवा अवस्था में ही है वो। तो ऑब्वियस था कि समाज के लिए वो खटक रहा था। विधवा विवाह उतना प्रचलन में था नहीं, तो भाई इसको समाज में कैसे नहीं किया जाए, तो इसको सती बना दो, पति के साथ इसको जला दो। एक तो संपदा का संपदा उसके पुरुष में ही रह गया, महिला में नहीं बटा। तो सती प्रथा बाद में कॉन्सेप्ट लाया गया। सती प्रथा कोई ग्रंथ में कहीं लिखा हुआ नहीं है, ये समाज ने इसको विकसित किया था ताकि महिलाओं को संपत्ति में अधिकार ना दिया जाए। समझे बात को? इसलिए सती प्रथा जैसी कॉन्सेप्ट आए थे समाज में। हम लोग भी क्या देख रहे थे? सेवा विवाह। तो हम लोग क्या बोलते हैं? वधू मूल। वधू मूल के माध्यम से क्या है कि लड़की को लाना है हमको, उसके बाद उसको कुछ एसेट देना है ताकि उसकी आजीविका प्रभावित ना हो, लड़की के माता पिता की आजीविका प्रभावित ना हो, इसलिए उसको कुछ देना है। मतलब उसको कुछ धन संपदा या फिर गाय वाय कुछ दे दीजिए, बैल वाय दे दीजिए, ये कॉन्सेप्ट था। अब मान लीजिए कोई पुरुष के पास ना धन संपदा है ना गाय वाय देने के लिए, तो क्या उसका शादी नहीं होगा? शादी फिर भी होगा भाई। शादी तो समाज का एक प्रक्रिया है। अच्छा, कुछ लोग मूड में रहते हैं हम कभी जिंदगी में शादी नहीं करेंगे, और 30 आते आते लगता है कि दो शादी कर लेगा इतना उतावला को ना जाता है। तो वैसा मतलब शादी तो एक समाज की प्रक्रिया है ना, समाज को आगे बढ़ाने की एक प्रक्रिया है शादी विवाह। तो शादी तो फिर भी होगा उसका, तो भाई उसके लिए क्या मैकेनिज्म विकसित किया जाए? तो उसमें यह किया जाता है कि शादी करने के बाद जो लड़का रहता है वो लड़की के यहां जाके रहने लगता है। ठीक है, मतलब घर जमाई बन जाता है। ठीक है, घर जमाई बन गया, उसी के यहाँ अपने सेवा कर रहा है, अपने सास ससुर का सेवा कर रहा है, उसके खेती बाड़ी को जोत रहा, वहीं पे रह रहे हैं। अब घर जमाई हम लोग में क्या है कि पूरी तरह से वहीं बस जाता है जाकर के। घर जमाई मतलब क्या हो? पूरी तरह से बस जाना। लेकिन सेवा विवाह में ऐसा नहीं है, यहाँ 5 साल तक वो सेवा देगा। कितने साल तक? 5 वर्षों तक ये सेवा देगा अपने सास ससुर के यहाँ। अब 5 वर्ष जब हो जाएगा तो अपनी बहू को लेकर के, अपनी बहुरिया को लेकर के अपना घर निकल देगा। समझे? इसी को सेवा विवाह बोलते हैं। इसमें मतलब हम लोग ने उसको बोल सकते हैं जमाई, क्या बोलते हैं? घर जमाई। लेकिन ये घर जमाई जैसा कॉन्सेप्ट है, लेकिन पूरी तरह से नहीं है ना। 5 साल तक सेवा किए, जो वधू मूल था उसका हम चुकता कर दिए, फिर अपनी बहू को लेके जा रहे हैं। तो ये सेवा विवाह। ठीक है, ठीक है। वधू मूल की अदायगी, वधू मूल की अदायगी नहीं कर पाने की स्थिति में, अदायगी चुकाना, वधू मूल की अदायगी नहीं कर पाने की स्थिति में जब वर अपने सास ससुर को यह वचन देता है, जब वर अपने सास ससुर को यह वचन देता है कि, जब वर अपने सास ससुर को यह वचन देता है कि वधू मूल के एवज में, वधू मूल के एवज में वधू मूल के एवज में नहीं लिख पा रहे एवज तो आसान है। वधू मूल के एवज में उनकी सेवा कर, उनकी सेवा कर वधू मूल चुकता करेगा, उसकी सेवा कर वधू मूल चुकता करेगा। तो इस प्रकार के विवाह को, तो इस प्रकार के विवाह को
सेवा विवाह कहा जाता है। इस प्रकार के विवाह को सेवा विवाह कहा जाता है। बोलो स्टॉप। इसमें 5 वर्षों तक वर को उससे पहले विदाई नहीं लेता है। शादी ब्याह के लिए विदाई नहीं लेगा, 5 साल के बाद ही विदाई लेगा। ठीक है, मतलब विदाई ले लिया भाग गया तो ये भी तो डर है ना। विदाई लेने के बाद हम लोग क्या होता है, एक लियान होता है, पता है ना, एक विवाह का एक लियान हो गया। अगर लियान नहीं होगा तो वधू नहीं आएगी अपने यहाँ। लियान के बाद ही लड़की आ सकती है। पहले लियान पता है विवाह कर दिया था, लियान 6 महीना साल भर के बाद होता था। अभी तो लगातार हो जाता है, क्विक प्रोसेस है। अभी नेक्स्ट दिन लगा, मतलब ये हो गया। लेकिन इसलिए जब लड़की विवाह हो जाता है ना तो उसका विदाई नहीं लेता है, 5 साल के बाद ही विदाई लेगा। तो लिखिए 5 वर्षों तक वर को अपने ससुराल में रहकर अपने सास ससुर की सेवा करना पड़ता है तथा उसके पश्चात अपने सास ससुर की सेवा करना पड़ता है तथा उसके पश्चात अपने मूल स्थान पर आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए हरण विवाह। रावण विवाह बोले ना, रावण ये चाहता था ना हरण करके विवाह करना। इसीलिए इसको राजसी विवाह बोला जाता है। आक्रमण किए, उसके बहु बेटे को उठा के शादी कर लिए, राजसी विवाह का प्रकार है। देखिए हरण विवाह क्या होता है ना, हरण विवाह का कॉन्सेप्ट हरण से पता चल रहा है कि हम किडनैप कर रहे हैं किसी का। अब देखते हैं उत्तर भारत में, उत्तर यूपी और बिहार हरियाणा से पकड़ुआ विवाह होता है ना, पकड़ के लेके गया लड़का को, विवाह कर दिया। वहां लड़की को नहीं पकड़ता है, हाँ नौकरी वाला लड़का मिल गया तो दिख गया टारगेट में है, किडनैप किया। एक मूवी भी बनी उस पे, टीचर को पढ़ाने गया था उसको। हाँ अभी हाल ही फिलहाल में से घटना हुई ना, न्यूज में भी चल रहा था ये ना। एक राजकुमार राव का साथ मूवी भी है इस पे, राजकुमार राव का एक मूवी भी है इस पे। तो वही होता था कि भाई लड़का पसंद आ गया, 4-5 को मुस्टंडा किया, किडनैप करके लाए, विवाह कर दिए। बाद में विवाह करने के बाद क्या होगा तो बाद में देखा जाएगा, तो विवाह कर दो। यहाँ पे वैसा नहीं है। हरण विवाह सामान्य तौर पे ना जनजातियों में है कॉन्सेप्ट उसी तरह का कॉन्सेप्ट है। इसमें होता है क्या है कि मान लीजिए किसी लड़की को पसंद आ गई, मतलब किसी लड़की को पसंद कर लिया कोई लड़का और उसे शादी विवाह करना चाहता है। मान लीजिए इसमें ऐसा भी लिखता है कि लड़की भी सामान्य तौर पे राजी होती है, लेकिन एक स्वांग रचा जाता है। स्वांग नाम समझता है, नाटक खेला जाता है, ठीक है, ताकि समाज को ऐसा ना लगे कि दोनों प्रेम विवाह किया। सामान्य तौर पर ऐसा होता है कि लड़का को कोई लड़की पसंद आया, समय ऐसा भी होता है कि मतलब लड़की लड़का को पसंद है, लड़की भी लड़का को पसंद कर रहा है, तो एक स्वांग रचा जाता है। स्वांग कैसे रचेगा भाई, कोई मेला लगा, जत्रा लगा, वहां पे दोनों मतलब लड़की आई, लड़का उसको किडनैप करके लेके जाएगा और फिर उससे शादी कर लेगा। लेकिन हाँ तो लड़की थोड़ी किडनैप कर सकती हो, लड़की लड़का को कैसे किडनैप कर लेगी बता। नहीं तो जनजातियों में वो थोड़ा सा लिबर्टी, मतलब क्या कहते हैं, लिबर्टी है इस चीज का
कि अगर इस तरह का विवाह कर लिया तो मान्यता है समाज में। तो किसी मेला यात्रा में क्या हुआ, लड़की को उठा लिया और उसे विवाह कर लिया, फिर साथ में लोग रहने लगे। यही हरण विवाह है। इसमें समाज, वो हरण विवाह मतलब पूरा किडनैपिंग नहीं बोल सकते इसको, इसमें ऐसा लिखता है कि इसमें सामान्य तौर पर लड़कियां भी राजी होती हैं। इसके बाद एक विवाह और आएगा, राजी खुशी विवाह, उसमें तो पूरा दोनों राजी होता है और समाज के सामने वो सब दोनों शादी करता है। वो प्रेम विवाह पूरी तरह से है। ठीक है, तो लिखिए हरण विवाह। तो कन्या को अपहरण कर, कन्या को अपहरण करके जब विवाह किया जाता है, कन्या को जब अपहरण करके जब विवाह किया जाता है तो वह हरण विवाह, कहलाता है। यह हरण, तो उसके बाद यह हरण बाजार या जतरा, बाजार या जतरा, यानी जतरा को, मेला को जतरा बोलता है। ठीक है, बाजार या जतरा आदि स्थानों में लड़की पसंद होने के बाद किया जाता है, लड़की पसंद होने के बाद किया जाता है। वस्तुतः यह प्रेम विवाह होता है, वस्तुतः यह प्रेम विवाह होता है, एक तरफा प्रेम विवाह होता है ना, एक तरफा मतलब प्रेम विवाह होता है। लेकिन यह विवाह मुंडा खड़िया बिरहोर, यह विवाह मुंडा खड़िया बिरहोर, सौरिया पहाड़िया आदि में प्रचलित है। सौरिया पहाड़िया आदि में प्रचलित है। मुंडा खड़िया बिरहोर, सौरिया पहाड़िया आदि में प्रचलित है। नेक्स्ट लिखिए राजी खुशी विवाह, राजी खुशी विवाह। राजी खुशी विवाह, प्रेम विवाह ना, लव मैरिज, जिसका ट्रेंड अभी ज्यादा है समाज में, होना भी चाहिए। दहेज प्रथा पे बहुत बड़ा आघात है ये, दहेज प्रथा को खत्म करने में बोले आघात है। और दहेज प्रथा तभी खत्म हो सकता है जब विवाह में लिबर्टी आएगा, विवाह में स्वतंत्रता आएगा, चाहे वो कास्ट के स्तर पे हो या दहेज के स्तर पे हो। जब हम लोग प्रेम विवाह करते हैं तो कास्ट देख के थोड़े करते हैं, ऑब्वियस है। किसी से अगर अट्रैक्शन हो रहा है तो कास्ट थोड़ी उसका शकल पे लिखा रहता है उसका कास्ट क्या है, वो तो अट्रैक्शन के बाद पता चलता है कि भाई कौन सा कास्ट है। तो दहेज जब इंटर कास्ट मैरिज होने लगेगा तो क्या होगा, दहेज जैसे कॉन्सेप्ट नहीं रहेंगे। ठीक है, दहेज खत्म समाज से तभी होगा, दहेज पे नहीं, कानून तो बहुत पहले बन गया, खत्म क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि जो कानून बना रहा है ना, वो भी जब विवाह करता है दहेज लेके करता है। अभी जितना भी दरोगा लोग शादी करता है 25 लाख 30 लाख 25 मतलब जितना हो सके डिमांड कर लेता है। आखिर दहेज रोकने का काम, इस प्रथा को रोकने का काम किसका? पुलिस प्रशासन का। जहां भी देखा दहेज प्रथा लिया जा रहा है, दहेज लिया जा रहा है, तो कानून का वायलेशन है, उसको रोक सकता है। लेकिन पता चला वही पुलिस वाला 30 लाख रुपया लेकर के शादी कर रहा है, तो रोकेगा कभी नहीं ना रोकेगा। तो समाज को उसके लिए आगे बढ़ना पड़ेगा, समाज को जागरूक करना पड़ेगा। और समाज जागरूक कब होगा? जब इंटरकास्ट मैरिज होने लगे। और ये चीजें देखने को मिल रही है, शहर में होने लगा है। शहर में भी देखते हो जो संपन्न व्यक्ति है ना, ज्यादातर नहीं बोल सकते, लेकिन कुछ स्तर पे कास्ट को फॉलो नहीं कर रहा है। देख रहा है कि फैमिली बढ़िया अच्छे स्तर पे है तो शादी कर दिया जाता है। तो धीरे धीरे खत्म हो जाएगा, लेकिन समय लगेगा। अभी भी हो सकता है कि हम आप लोग को बोले कि मानसिक आप लोग नहीं लीजिएगा, लेकिन जब आप लोग नौकरी लीजिएगा तो अपना पैसा शादी काहे करेंगे भाई, ये लग मन में आ जाता है ना लड़का सबको कि अपना पैसा हम शादी काहे करें।
तो कुछ कमा के रखने दिया था उसको और उसका पैसा शादी करेंगे, वो चीज नहीं होना चाहिए। आप लोग अगर संपन्न हो जाए, पढ़े लिखे इंसान है, तो कोशिश कीजिएगा कि दहेज ना लें। बाकी बात आपकी मर्जी है भाई, हम थोप थोड़े सकते हैं, लेकिन कोशिश कीजिएगा। क्योंकि मेरे साथ पढ़ रहे तो थोड़ा सा गुण हम देंगे जरूर कि लेना नहीं है। ऐसे भी इसे जो बनता है उसको तो नहीं लेना होता है ना, नौकरी से रिटायर हो जाता है। हाँ मतलब इस तरह आप पीए में पढ़े थे कि मतलब जो ले हाँ लेता है और पकड़ा गया ना, तो फिर नौकरी से रिटायरमेंट हो जाएगा, मतलब उसको हटा दिया जाएगा। और वो भी तो कानून का वायलेशन ही कर रहा है ना। अब कानून का रक्षक होकर के कानून का वायलेशन करेंगे तो ऑब्वियस आपको नौकरी से निकाल दिया जाएगा। ठीक है, लेकिन हाँ डिवोर्स के बाद आधा देना पड़ता है। डिवोर्स को आधा देना पड़ता है ना, तो दीजिएगा नहीं उसका भी तो उपचार होना चाहिए। अच्छा ठीक है, तो आप शादी कीजिएगा, उसी के घर में जाके रहिएगा। ठीक है, जब डिवोर्स होगा ना तो आपको आधा पैसा देकर के निकालेंगे। बढ़िया। इनके फ्रेंड में कौन है, इनके दोस्त एकदम नजदीक वाला दोस्त कौन है? आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। आप ऐसे हमसे कांटेक्ट तो रहेगा ही, ये लड़के के यहाँ जाके रहेंगे और हाँ नहीं इसीलिए बोलेगा आप वहां जाके रहिए। और जब आपको आप जब छोड़ने का विचार आए तो आप डिमांड कीजिए हमको आधा संपत्ति दिए, तो देगी अपना जो उसका घर का संपत्ति है। अभी तो महिलाओं को अपना घर में संपत्ति मिलता है ना, अपना संपत्ति का आधा हिस्सा आपको देंगे, कोई क्या दिक्कत है उसमें। लेकिन वो प्रोसेस आपको उल्टा करना होगा, ठीक है। तो राजी खुशी हुआ क्या प्रेम विवाह, इसमें होता क्या है कि महिलाएं मतलब लड़कियां और लड़का दोनों को ना एक दूसरे को मतलब पसंद करते हैं। और सामान्य तौर पर अगर माता पिता इसको नहीं मान रहे ना कि मान होता है प्रेम विवाह, देखिए हर एक समाज में थोड़े एक्सेप्टेबल है, वहां पे भी लोग हैं जिसको पसंद नहीं कर रहा है। तो अगर माँ बाप नहीं राजी है तो दोनों क्या हुआ कि मेला में गए, यात्रा में गए और वहां से दोनों सह पलायन कर गए। इसको सह पलायन विवाह बोलते हैं, दोनों साथ में पलायन कर गए, समझे। और सामान्य तौर पे ना इस तरह के विवाह में क्या होता है ना कि ये लोग कर्म कांड से विवाह नहीं करते हैं। मैंने कुछ दिन पहले जिक्र किया था इसके बारे में कि लोग सब राजी खुशी में एक साथ रहने लगते तो है जरूर, राजी खुशी विवाह नहीं कि एक साथ रहने तो जरूर लगे, लेकिन कर्म कांड के साथ विवाह नहीं किए। और ये 50 साल तक साथ ही रह रहे हैं, 60 साल तक मतलब बुढ़ापा तक साथ ही रहते हैं। और इसीलिए तो बहुत सारी योजना ला रही है कि दोनों का शादी किया जा सके। तो देखिएगा ना 50-50 वर्ष के लोग भी बैठे रहते हैं वहां पे शादी करने के लिए, तो इनको सामाजिक बोल सकते हैं स्वीकृति मिले, एक्सेप्टेंस मिले, इसीलिए फिर से विवाह कराया जाता है। तो राजी खुशी विवाह वही है कि दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं लेकिन घर वाले नहीं मान रहे, तो क्या कि दोनों सब पलायन करके एक साथ, इसको बोले सब पलायन विवाह बोला जाता है, राजी खुशी को सब पलायन विवाह बोला जाता है, एक साथ रहने लगे। लिखिए, जब युवक युवती विवाह करना चाहते हैं, जब युवक युवती विवाह करना चाहते हैं और माता पिता की अनुमति नहीं मिलती है, और माता पिता की अनुमति नहीं मिलती है, तो वह एक साथ कहीं भाग जाते हैं, तो वह एक साथ कहीं भाग जाते हैं और साथ में रहने लगते हैं। इसे सह पलायन विवाह भी कहा जाता है। पलायन मतलब क्या होता है, चले जाना। सह मतलब साथ में दोनों क्या किए, एक साथ निकल लिए अपने डगर पे, ठीक है। ये लिविंग जो अभी चलता है ना, लिविंग रिलेशनशिप, वही वाला कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट लिखिए हट विवाह, इसको ढोकू विवाह भी बोलते हैं, ठीक है। हट विवाह या ढोकू विवाह। अच्छा इधर नहीं दिखेगा आप लोग, हट
ठ है वो हठ विवाह। ये महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए 1 नंबर का विवाह। नहीं भागना उगना नहीं रहता इसमें। इसमें क्या होता है ना कि महिलाएं जो रहती है, लड़कियां, मान लीजिए कोई लड़का पसंद आया आपको, ठीक है, और लड़का आपको पसंद नहीं कर रहा है, और शादी करने पे आप पढ़ी कि भाई करेंगे तो गलत करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे, ठीक है। तब क्या, तो लड़कियां क्या करती है कि लड़के के घर चली जाती है रहने के लिए, और घर जबरदस्ती घुस जाती है, इसलिए इसको हट बोलते हैं, या फिर इसीलिए ढुकू विवाह बोलते हैं। जबरदस्ती घर घुस गई और वहीं पे रहने लगी। होता क्या है कि जब वो वहां पे रह रही है ना, तो उस पर बहुत प्रताड़ित किया जाता है उसको, मतलब उसके माता पिता और उसके फैमिली मेंबर के द्वारा उसको बहुत प्रताड़ित करेगा। प्रताड़ित करने का मतलब उसको बहुत तरह से यातनाएं देगा, भगाने की कोशिश करेगा, घर से निकालने की कोशिश करेगा, लेकिन वो सारे यातनाओं को अगर सह लेती है तो उसका फैमिली मान जाता है कि ये यही के लिए बनी है, और अंततः उसको लड़का से विवाह करा दिया जाता है, ठीक है। यही है हठ विवाह या ढोक विवाह। हठ मतलब जिद पे अड़ी हुई है कि हमको विवाह करना, हट यानी कि आखिर जिद है तभी ना वहां पे रखी हुई है, और ढोकू मतलब जबरदस्ती घर में घुस गई है, इसीलिए इसको हठ विवाह या ढोक विवाह ही बोलते हैं, ठीक है। इस विवाह में दो तरफा प्रेम होना जरूरी नहीं है। इस विवाह में दो तरफा प्रेम होना जरूरी नहीं है। अगर किसी लड़की को कोई लड़का पसंद आ गया, अगर किसी लड़की को कोई लड़का पसंद आ गया तो वह बगैर किसी सोच विचार के उसके घर में रहने लगती है, आप लोग नहीं निकल जाइएगा, हम लोग समाज में नहीं है, बड़े मारेगा। हमारे समाज के भाई ये नहीं है, ठीक है, तो बदनामी होगा अलग। वो काहे लिए किसी के पीछे इतना पागल होना है भाई, तो नहीं तो कोई और सही वाला कॉन्सेप्ट रखिए। तत्पश्चात क्या लिखे, बगैर सोच विचार के उसके घर में रहने लगती है। तत्पश्चात लड़का के माता पिता उसे काफी प्रताड़ित एवं अपमानित करते हैं। तत्पश्चात लड़का के माता पिता उसे काफी प्रताड़ित एवं अपमानित करते हैं। तब भी अगर वह लड़की घर छोड़ के नहीं जाती है, तो लड़का के माता पिता उसका विवाह अपने लड़के से करवा देते हैं। लड़के के माता पिता उसका विवाह अपने लड़के से करवा देते हैं। दोस्तों, यह विवाह मुंडा बिरहोर खड़िया में प्रचलित है। लिखिए, नेक्स्ट है विनिमय विवाह। कितना नंबर का है ये?
सी नाम है। इसमें क्या होगा ना, विनिमय से सबसे पकड़ में आ रहा है। विनिमय क्या करते थे हम लोग, आदान वस्तुओं का आदान प्रदान करते थे ना। पहले विनिमय प्रणाली चलता था, हम आपसे चावल लिए, आप हमको कपड़ा दे दीजिए, उसके बदले में जूता दे दीजिए, उसके बदले में मतलब आपको चावल बेचे, आप उसके बदले में कोई सामान ही हमको दीजिए। वैसे ही चलता था पूरा समाज, जब मुद्रा नहीं थी उस वक्त। वही कॉन्सेप्ट है यहाँ पे भी। जैसे मान लीजिए मेरे परिवार में हम है, मेरी सिस्टर है, कोई और परिवार है, वहां भी एक लड़का एक लड़की है, हम उसके सिस्टर से शादी कर रहे हैं, तो हम उसके सिस्टर से शादी किए और अपने सिस्टर का उसके भाई से शादी करवा दिए। मतलब एक बेटी वहां गया, दूसरी बेटी वहां से यहाँ आया, ठीक है, अदला बदली हो गया, ठीक है। उसी विवाह को अदला बदली, गोलट विवाह या फिर विनिमय विवाह कहा जाता है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, कोई बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है। इस तरह का व्यवस्था पाया जाता है, ठीक है। ये आपको शायद समाज में दिखे या ना दिखे, लेकिन मूवी वगैरह में बहुत दिख जाता है आपको, ठीक है, होता है ना। क्योंकि आई थिंक उससे विवाह मतलब जैसे मेरा शादी जिससे होगा, किसी मतलब लड़की से हुआ, तो उसका भाई और मेरी सिस्टर, उसमें मजाक का रिश्ता चलता है, हंसी मजाक वाला रिश्ता चलता है। हमारे रिश्ता बहुत सारे रिश्ता होता है, इससे हंसी मजाक नहीं कर सकते हैं। कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जहाँ पे हम लोग खुली तरीके से हंसी मजाक कर सकते हैं, तो वो हंसी मजाक वाला रिश्ता होता है, तो वहां पे विवाह संपन्न हो सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। हाँ होता होगा। लिखिए, एक भाई की शादी दूसरे परिवार की बहन से दूसरे परिवार की बहन से तथा दूसरे क्या लिखते हैं दूसरा, हाँ, तथा दूसरे परिवार के भाई की शादी तथा दूसरे परिवार की भाई की शादी पहले परिवार की बहन से होता है, पहले परिवार की बहन से होता है। तो इसे अदला बदली, ठीक है, समझ गए। विवाह कितने प्रकार का है, मतलब है तो बहुत प्रकार, लेकिन सामान्य तौर पर ये विवाह समाज में प्रचलित है।